अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो बाबू कह के मेरा आलोचना कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि हम सबको बदलने की जरूरत है। बुराई कि डिम्पल सिंह आपकी आलोचना किए थे कहीं ना कहीं कि बहुत सारे पॉडकास्ट में बात रखे थे खेसारी यादव के खिलाफ में, लेकिन खेसारी यादव वैसे लोगों को फिर काम क्यों देते हैं दोबारा? देखिए, अगर हम बात को बड़ा कर देंगे तो रिश्ते छोटे हो जाएंगे, अगर रिश्ते बड़े हैं तो वो बात बहुत छोटी हो जाती है। मैं किसी के बातों को बुरा नहीं मानता। अगर मैं बुरा मानना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एक कलाकार के तौर पे मैं डिम्पल जी को देखता हूँ, उन्होंने क्या कहा, वो उनकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो किस दुख में थी। किसी के दिल के बात को जानना है ना तो उसके पास जाना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप उसके पास जाइएगा नहीं, वो किस स्थिति में बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, उसका मानसिकता क्या था, तो वो दोषी नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि माफ करिए, चाहे जो भी हो। वो एक कलाकार है और मेरे लिए हमेशा सम्मानित है, चाहे मेरे लिए वो भला बोले बुरा बोले, कभी मेरे लिए उन्होंने अच्छा भी बोला होगा। लेकिन कलम चबा रहे नहीं, डिम्पल जी का है। ठीक है, तो कलम चलाई है वो इस गाने में। जिस गाने की चर्चा हो रही है, ये गाना 2 लाइन हो जाए भैया, क्योंकि बड़ा प्यारा आवाज है आपका, देखने में और सुनने में बड़ा प्यारा लगा। तबे जी कॉपी किताब भूजा खानी, ए राजानी हर में कलम सवारी। भैया अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल उठा कि अन्नपूर्णा फिल्म बिकने वाला है। अब 2025 में उन्होंने इतना ग्रांड लॉन्चिंग और वापस से ट्रेंडिंग सुपरस्टार को लेकर आए हैं। अखिलेश कश्यप जी के लिए भाई, जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी दाम लग रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी दाम लग रही है, इसका मतलब ये पूजनीय है। ये 2000 पे लिखने वाला आदमी आज 10 करोड़ का मालिक बना। ये आप सबका आशीर्वाद है। हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं आप सबके लिए, अपने जनता के लिए, और आप हमें सम्मान देते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक घर में जन्म लिए और आज पूरा भाषा हमारा परिवार बन गया। हम 40 परिवार के बेटे हैं, 40 परिवार का हमारा परिवार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज 40 करोड़ जनता का बेटा होगा। भोजपुरी भाषा कम से कम 40 से 45 करोड़ बोली जाती है और वहाँ का बेटा हो मैं, और वहीं तक सीमित नहीं हो। आज भोजपुरी भाषा की हमारे कलाकार, चाहे मनोज भैया हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, रवि भैया हो, चाहे जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी भाषा के हैं, ये जो इतने दिग्गज हैं, इन्होंने हमेशा प्रयास किया है, कोशिश किया है। हम चीज़ों को बदल नहीं सकते, हम प्रयास कर सकते हैं अपने गायकी के जरिए, अपने एक्टिंग के जरिए। और जहाँ तक सवाल रहा, लोग अश्लीलता के लिए हमें हमेशा दोषी ठहराते हैं। मैं नहीं मानता कि मेरी भोजपुरी भाषा कभी अश्लील थी और ना कभी है। हाँ, परोसने का तरीका गलत हो जाता है, इसलिए वो अश्लील हो जाती है। भाषा कोई गलत नहीं होता, कोई शब्द गलत नहीं होता, देखने का नजरिया गलत होता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। मैं कई बार मंचों से बोल चुका हूँ कि हमारे साथ में चलने वाली हमारी बेटी या हमारी बहन, अब आप हमारे बेटी के नज़र से उसको देख रहे हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड के नज़र से देख रहे हैं कि हमारी बहन के नज़र से देख रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि वो गंदगी आपके अंदर पली है और वो अच्छाई आपके दिमाग में पली है। एक सवाल और है कि अखिलेश कश्यप को कहीं ना कहीं खेसारी टीम का हनुमान कहा जाता है। कलम चबा गई गाना, अखिलेश कश्यप जी का दावा है कि 2025 में किसी को नहीं बजने देंगे। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को बजने नहीं देंगे, हम लोग सबको बजने देंगे। ये आप अपने मुंह से कह रहे हैं, बाबा बड़बोला में कुछ बोल गए होंगे, बट सब कलाकार का हक है, सबको प्यार आशीर्वाद आप दीजिए, और क्यों नहीं बजने देंगे। ऐसा थोड़ी है जो भोजपुरी भाषा अखिलेश कश्यप जी के नाम से लिखा गया, चाहे मेरे नाम से लिखा गया। 2025 में आपके कई गाने का हम लोगों ने रिव्यू किया है, दर्शक बड़ा प्यार दे, लोग कह रहे कि एक ही दिल है, कितना बार जीते हैं खेसारी लाल यादव जी। देखिए, हमारा काम ही आप सबका दिल जीतना। अगर उस दिल जीतने में मैं कामयाब हो तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं उसी के लिए काम करता हूँ ताकि आप सबका दिल जीत सकूं। जैसे मेरे डांस का टीजर को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, गाने को भी दिया, और उसके गाने के तोरे दिल हमारा में धड़केला, तोरे दिल हमारा में धड़केला,
हमारे वाला तो राम में धड़के गिरा। अब बताइए, इतना प्यारा गाना है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम ही लोग इस गाने के लिए बोले। तो सबसे बड़ी चीज ना कि हम बुराई को ही ढूंढ के परोसते हैं कि ये गंदा, अब उसको इतना गंदा बोल जाते हैं ना कि एक बार वो गंदा है कि सही है, और उसको सर्च दुनिया करती है और उसी मौजू पर हिट हो जाता है। तो अच्छे गानों को जब आप बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, तो अक्सर हम भी वही प्रयास करेंगे। मैंने क्या बोला कि दारू बेचने वाला कभी गलत हो ही नहीं सकता। पीने वाला अपने मजे के लिए पी रहा है, तो उसमें गलत बेचने वाला कहाँ से हो गया? आप नहीं पीजिएगा तो कोई क्यों बेचेगा? एक बड़ा सवाल रहेगा कि बॉलीवुड के जब सिनेमा आती है तो तमाम सितारे प्रमोट करने लगते हैं। क्या ये जो डंस सिनेमा आने वाली है, लोग कहते हैं कि रुख बदल देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो क्या और सितारे इसको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, किसी के प्रमोट करने से अच्छे बताइए, अल्लू अर्जुन का सिनेमा था तो क्या यश कुमार बोलने आए थे? नहीं ना। प्रभास बोले थे? नहीं ना। जिसका जो काम है वो ही बोलेगा, क्यों कोई बोलेगा? सबका अपना काम है। कौन चाहता है कि खेसारी मेरे से बड़ा हो जाए? बताइए। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे से बड़ा हो जाए? कोई नहीं चाहता। आप भी चाहते होंगे कि आपके बगल के जो यूट्यूबर हैं उनसे ज्यादा व्यूवर आपका मिले, आपकी न्यूज ज्यादा चले। तो हर आदमी जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह हम भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम आसमान से चांद पर से आए हैं और हम अलग सोचने लगे। भैया जिम वाले वीडियो पर काफी ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ करिएगा? हम तो जिम्मे किए थे, अब दुनिया का सवाल अब कंट्रोवर्सी हो गया तो उसके लिए कोई विषय नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप किस नजरिया से किस चीज को देखते हैं ये आप पे निर्भर करता है, हम पे नहीं। हमने वो काम किया, वो स्टेमिना दिखाया कि देखो खेसारी को बिहारी के अंदर कितना पावर है। 60 किलो वजन तय हुआ, 60 किलो को उठा रहा हूं मैं, तो आप कम समझते हैं। वो एक स्टेमिना। और वैसी ऐसा नहीं कि मैंने नया उपकार किया, मैंने भी एक हॉलीवुड का चीज देखा था और हमने एक्सपेरिमेंट कर दी। मैंने भी देखा था। तो अब हमारे कल्चर में वैसी चीजें नहीं होती है। लोगों को पसंद, कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया। उसमें ना दोषी वो है ना दोषी हम हैं, क्योंकि हमने कुछ अलग सोच के किया, उसका रूप अलग हो गया। इसके लिए ना वो बुरा है ना हम बुरा है। तो ये चीज होती रहती है और आप जिंदा है तो आपकी आलोचना होती रहेगी। ये लोग कहते हैं कि साउथ की सिनेमा को टक्कर देगा डंस सिनेमा, साउथ मूवी को भी फेल कर देगा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर साउथ सिनेमा का टक्कर देने के लिए डांस जहां तक सवाल है, जरूर देता और जरूर देगा। बट जितनी थिएटर वो 2000 स्क्रीन पे रिलीज होती है, 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, तो जितना जगह आपका स्टॉल लगेगा उतना ही बिक्री होगा ना। सही बात, अब आप एक स्टॉल से कितना बिक्री कर लेंगे? सही बात। छपरा में 3-4 हॉल थे, आज एक हॉल। हमारे यहाँ के लोग छपरा आएंगे, एक दिन एक सिनेमा हॉल को देखने के लिए उसका पूरा टाइम जाता है। तो जब हर मार्केट में सिनेमा हॉल होता तो शायद हम भी 200 करोड़ की रिकवरी कर सकते थे। बट हमारे पास बेचने का सुविधा नहीं है, बेचने के लिए दुकान नहीं है। थिएटर 40-45 थिएटर हॉल में हम कितना कमाई कर रहे हैं बताइए। तो समस्या ये है कि थिएटर जब बढ़ेगी, पहले क्या था, जब मैं 2011 में आया था उस समय मुझे लगता है कि 300 से 400 थिएटर सिनेमा हॉल था, और वो लगातार सिनेमा हमारी खेसारी मेरी खुद की सिनेमा लगातार 5 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई थी। पहला फिल्म साजन चले ससुराल, सेकंड फिल्म जान तेरे नाम, तीसरी फिल्म दिल्ली के लोढ़निया वाली, लहू के 2 रंग और नागिन। ये लगातार 5 फिल्में मेरी सिल्वर जुबली हुई थी। मैं पहला ऐसा कलाकार भोजपुरी का शायद हूँ जिसने 5 फिल्म लगातार सिल्वर जुबली, 50 डे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, सारी चीजें हुई और थिएटर बंद होता गया और उसमें हमारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता है। हमारी फिल्में मुंबई में मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती। प्रॉब्लम ये है। तो अगर सिनेमा हॉल बढ़ेगा, सरकार उस पर ध्यान देगी, तो शायद हम भी उतना बिजनेस कर सकते हैं और हम किसी के टक्कर दे सकते हैं। एक सवाल है कि काजल रवानी खेसारी यादव, बहुत सारे आरोप लगाए कि खेसारी यादव राज्य में कोई है ही नहीं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं बाबा तबाही बाबा? हेलो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से कि आप मेरी जितना आलोचना करिएगा, मुझे खुशी है इस बात से कि मैं कुछ गलती करता हूँ, आप लोग बोलते हो, बट उसमें हमारा एक सम्मान, एक भोजपुरी भाषा का
एक भोजपुरी कलाकार का अगर आप छोटे हैं तो भैया कह के मुझे जितना बोलना है बोल जाओ, अगर आप बड़े हैं तो बाबू कह के जितना बोलना है बोल जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे लिए ही नहीं, मैं कहता हूं कि भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सबके लिए आपके भाषा में उनके लिए और खुद के लिए सम्मानजनक बातें होनी चाहिए। यह लास्ट वाली बात है कि 2025 की शुरुआत और मात्र 13 घंटे में 2 मिलियन जो आपकी वाजिब भी होती है, उससे पहले बाबा का 41 से स्वागत करिए, बाबा का 41 से स्वागत करिए। और विदाउट ऐड, क्योंकि आजकल ऐड का भी सुविधा चल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे गानों पे ऐड नहीं लगता है, मेरे गानों पे भी ऐड लगता है। किसी किसी गानों पे ऐड लोग लगाते हैं अपने कंपनी के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पे लगता है। कुछ लोगों पे ज्यादा लगता है, मेरे पे कम लगता है, क्योंकि मेरे पास बड़ी कंपनियां कम है भाई। मेरे पास जिसके पास बड़ी कंपनियां हैं उस पे ऐड लगता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का वो जरिया ही है कि वो हिंदी गाना हो, भोजपुरी हो, कोई भी गाना हो, उस पे 10 मिलियन 15 मिलियन का ऐड पर डे एक दिन का लगता है। लेकिन मेरे पास बड़ी कंपनियां नहीं है, मेरे पास जितने भी हैं, अब एक इनकी कंपनी, एक इनकी कंपनी, यही पे मेरा है, देखिए कमर छतरी बनाई देगा, तो ये इनका कंपनी, बाबा का कंपनी। तो बताइए ये बेचारे कैसे कैसे तो खेसारी को दबाते हैं, कैसे कैसे गाना हिट होता है तो पैसा मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। तो उसमें हमें भी मैनेज करना पड़ता है कि अपनों को जितना मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, और कामयाब होंगे तो देंगे, आज नहीं दे रहे हैं कल देंगे ना, तो ये बड़े हो जाएंगे तबे ना। और मेरे पास अपनी गाड़ी खुद की सच पूछे तो कोई नहीं है, मेरे अपनों के पास बहुत है, और मुझे लगता है कि वो मेरी है, क्योंकि वो मेरी जरूरत नहीं पड़ी हमेशा होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने हमेशा बड़े हों, ताकि वो बढ़ेंगे तो मैं बड़ा हो गया, क्योंकि अपनों की खुशी के लिए करता हूँ, अपनों की खुशी के लिए जीता हूँ। और आप सब मेरे अपने हैं, मुझे गाली दे या प्यार करे, आपका उसमें भी प्यार है और आपकी गाली में भी प्यार है। बड़े भैया पवन सिंह के बर्थडे में नहीं गए थे भैया? मैं शूटिंग पे था, नहीं तो मैं मिस नहीं करता उस चीज को, क्योंकि हम सबके लिए, पूरी भोजपुरी समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है, और वो पावर स्टार की बात है। और कौन भैया हमारे लिए धरोहर है, और हमेशा हम सब प्रयास करते हैं कि भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे कि ऐसे ही सुरीली आवाज पूरी भोजपुरी समाज को सुनने को मिले। थैंक यू सो मच।